मुझे ऐसे ही माइंड में आया जब भी हमारा पापा और माँ जो भी है वो क्यों नहीं बताते हैं हम तुझे जन्म कर लिया। ओके, तो हमारे जैसा दुख कष्ट ये संसार में भोग मत जा। ये तेरा जो आत्मा है ना, उसमें उसको परमात्मा से मिला ले। ओके, ऐसा क्यों नहीं सोचते, ऐसा क्यों नहीं कोई भी पापा माँ बोलते हैं। उल्टा ये बोलते हैं जैसे कि हम तीन दो बच्चा पैदा किए तो भी ये दो तीन बच्चा पैदा कर सांसारिक वो जंजल में बोलते हैं ना, सांसारिक जंजल में खुद को लगा और अच्छा नौकरी कर, पैसा कर, बच्चा पैदा कर, घर खरीद, ये खरीद। वही सिखाते हैं बच्चे लोग को, वही सिखाते हैं। मेरे पापा भी वही सिखा रहे हैं मुझे। आज मतलब गांव में था तो मैं पापा को बोला, पापा मैं इधर रुक जाऊंगा। और कभी कभी बोलता हूँ तो शादी नहीं करूँगा, मैं भगवान की मतलब भक्ति करूँगा। तो पापा बोलते क्या पागल हो क्या, दुनिया लोग क्या सोचेंगे, तुझे तुझे पैदा किया ये सब करने के लिए, ये सब नहीं है, ये सब नहीं कर सकता है तू। और ऐसा बोलते हैं कि तेरा मम्मी सॉरी लोग क्या कहेंगे कि अ, मेरा मतलब बच्चे का शादी नहीं करवाया, क्या है ये, क्या करेगा आगे। मगर अक्सर ऐसा क्यों है, हम लोग मतलब ये जानते नहीं है हम लोग भगवान के है बोल के, या मतलब जाने के लिए इच्छा नहीं कर रहे हैं हम लोग भगवान के पास जाने के लिए, या ये संसार में मतलब जितना भी अ, हमारा जो आत्मा करोड़ करोड़ साल से भटका हुआ है उसको इधर ही मरने देते हैं। ये क्या है, लोभ माया राग द्वेष, ये सब यही संसार में है। ये सब छोड़ के भगवान के प्रति जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। मगर कोई जाते नहीं, ऐसा क्यों है? सुशांत, कैसे हो? मैंने तुम्हारा प्रश्न सुना और मेरे पास वक्त नहीं था बोल के मैं जवाब नहीं दे पाया इतने दिन, उसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक ना बहुत बड़ा एक राइटर था जिसका नाम था सर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उन्होंने एक किताब लिखा था मैन एंड सुपरमैन। उसमें उन्होंने ये चीज़ कहा था, जो हमारे देश भारत से ही उन लोगों ने उसे पता लगा था, कि भारत में जब जंगली हाथियों को पकड़ना होता है तब पालतू हाथियों को सामने रखा जाता है, जंगल में ले जाके रखा जाता है, उनको सामने रख के जंगली हाथियों को पकड़ा जाता है। और जंगली हाथी उसके अट्रैक्शन से आते हैं और फांद में गिर जाते हैं और फंस जाते हैं। तो मैं तुम्हारा जो प्रश्न था ना, उसका जवाब ये है कि इस दुनिया में एक इंसान जब जन्म लेता है उसके पास तीन चीज होता है। एक तो उसकी अपनी अंतरात्मा होती है, एक होता है संसार, माँ बाप, वक्त, काल, दुनिया, ये सब कुछ, और तीसरा होता है हमारा परमात्मा। भगवान बोलो, परमात्मा बोलो, कुछ भी बोलो। एक है आत्मा, एक है हालात, माँ बाप, चारों तरफ दुनिया, समय, वक्त, काल, और तीसरा है परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा के बीच में ये चीज है। ये चीज क्या है? अभी हालात है, अभी कलयुग है, घोर कलयुग। इसके बाद ही है सतयुग। कलयुग एक काल है, लेकिन ये एक काल भी है आत्मा के लिए। काल समझते हो? काल का दो मतलब है, एक तो है वक्त और दूसरा काल का मतलब है एक अंधेरा, एक प्रकोप, एक काला चीज जो हमारे जिंदगी में हमारे ऊपर आ सकता है। तो क्या होता है, घोर कलयुग में अगर हम सतयुग को, या फिर हम सब कुछ एकदम अच्छा है, हम आत्मा से परमात्मा का मिलन करा सकते हैं, और ये जो दुनिया है ये बीच में से, ये काल, ये हालात, ये संसार, ये सब चीज़ बीच में से हट जाए
और ये दोनों चीज़ ही रह जाए, ये होने के लिए घोर कलयुग में थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यही तो बात है, जब मुश्किल हो जाए चीज़, तब अगर हमने किया, अगर एक सुपरस्टार का बेटा सुपरस्टार बन गया, फिल्म स्टार बन गया, एक सुपरस्टार फिल्म स्टार का बेटा अगर सुपरस्टार बन जाता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर एक आम आदमी सुपरस्टार बन गया तो इसमें बड़ी बात है। ये समझते हैं ना? तुम्हारा नाम सुशांत है ना? ओके। इशारा काफी है समझदार को। और इसके लिए अब तुम ये प्रश्न पूछते हो, जो माँ बाप लोग क्यों नहीं बताते हैं, माँ बाप लोग क्यों नहीं समझाते हैं, जो आत्मा से परमात्मा का मिलन ही सब कुछ है, यही तो हमारा लक्ष्य है, यही जिंदगी में सब कुछ है हमारे लिए। माँ बाप लोग क्यों नहीं बताते, हालात क्यों नहीं बताता है, सब लोग क्यों बोलते हैं, जो माँ बाप बोलते हैं दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या समझेंगे, ओह ये क्या है तुमने जैसे प्रश्न में किया है, हमें तो शादी करना चाहिए, हमें तो पैसा कमाना चाहिए, हमें तो ये सब चीज़ दुनिया के तरीके से चलना चाहिए। बस सबका तो एक ही जवाब है, ये है बीच में, ये जितना मजबूत होता जाता है, ये काल जो बदलता रहता है उसमें ये मजबूत होता जाता है बीच का चीज़। तभी दिखाते हैं ना, इंग्लिश में एक चीज़ है जो कि अपना ये बीच वाला उंगली दिखाते हैं लोगों को, तो मतलब इसका एक मतलब है। तो वही चीज़ है, ये जितना बड़ा है उतना ही तुम्हारा जो लक्ष्य है, आत्मा से परमात्मा का मिलन, ये जो बीच का जो है, इसको तुम जितना अच्छी तरह से हटा सकते हो, मिटा सकते हो, उतना ही तुम्हारा आत्मा से परमात्मा का मिलन उतना ही उतना ही स्पेशल होगा, उतना ही खास होगा। जिसने भी ये चीज़ किया है, आत्मा से परमात्मा का मिलन के रास्ते में गया है या उसे पाया है, जैसे कि मैंने आज से 25 साल से भी ज़्यादा पहले मैंने ये जो मिलन है ये मैंने किया था, और मुझे मालूम था जो ये प्रॉब्लम है, मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया है, लेकिन क्योंकि मुझे मालूम था मेरा लक्ष्य क्या है, मैं भटक नहीं रहा था। तुम उस हालात में हो अभी जब तुम भटक रहे हो, तुम्हें लगता है मैं क्या करूं। प्रश्न, टू डू और नॉट टू डू, दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ही हटा दो, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है ही नहीं। हर आत्मा का, स्पेशली मनुष्य योनि में हर आत्मा का तो एक ही लक्ष्य होता है, परमात्मा से मिलन। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म से एक हो गया, यही तो लक्ष्य है ना। इसी के लिए तो हम लोग इतने करोड़ों, इतने योनियों में भटकने के बाद हम लोग अपने इस मनुष्य योनि में आते हैं कि काश हम भी आत्मा से परमात्मा का मिलन कर पाए। एक कुत्ता अपने योनि में, या एक चमगादड़ अपने योनि में, या एक सूअर अपने योनि में, या एक मछली या एक मुर्गी अपने योनि से, उसका परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता है। एक मनुष्य का ही हो सकता है आत्मा से परमात्मा का मिलन। तो इस मनुष्य योनि को क्या हम वेस्ट कर दें? बहुत लोग जैसे इस्कॉन में जाते हैं और भी अलग जगह में जाते हैं जहाँ पे कोई इंडियंस लोग जाते हैं, वहाँ पे कुछ फॉरेनर लड़कियों के साथ शादी करने के लिए, या फिर कुछ और बहुत सारे मकसद होते हैं लोगों के, या फॉरेन घूमेंगे, या ये करेंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे, मज़ा करेंगे, सब कुछ ये करेंगे, थोड़ा डांस करना पड़ेगा, थोड़ा भजन करना पड़ेगा, थोड़ा ये अलग अलग लोग अपने आत्मा से परमात्मा के मिलन के रास्ते में अलग अलग लोग अपने लिए ये बीच का उंगली ढूंढ लेते हैं, और उन लोग कभी भी वो उनका आत्मा से परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता है। उनके जिंदगी में चलो बीवी नहीं है या फिर पैसा नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी में चैन, शांति, आराम सब कुछ है, एक दूसरे तरीके से ही क्यों ना हो सही। लेकिन हमें
अपने ये जो परमात्मा है, ये जो आत्मा है, इससे मिलन का जो एक मात्र लक्ष्य है, एकमात्र रास्ता है, वो है सतयुगी बनना। अपने अंदर से ये जो अंधकार है, अपने अंदर से ये जो आडंबर है, ये दिखावा जो है, ये सब कुछ किस तरह से हम खत्म कर सके और किस तरह से अपने अंदर पॉजिटिविटी, अपने अंदर सतयुगी हम लोग बन सके। सात्विकता नहीं, क्योंकि सात्विकता के नाम पर भी बहुत लोग बहुत राजसिकता करते हैं, बहुत एकदम मजेदार खाना पीना, रहना, एकदम अच्छी तरह से घूमना, सब कुछ, ये सब राजसिकता है। तो हमें सात्विकता का नाम लेकर, क्योंकि पिछले हम लोग अगर 200 साल भी देखेंगे, इस 200 सालों में बहुत ऐसे लोग आए हैं जिन लोग शायद गेरुआ वस्त्र पहनते हो, और या जिन लोग अपने आप को भगवान का दूत समझते हो, या गॉड का कुछ समझते हो, या खुदा का कुछ समझते हो, या बोलते हो, या क्लेम करते हो, लेकिन उन लोगों के अंदर, उनके कर्म के अंदर, उनके काम के अंदर वो पॉजिटिविटी नहीं था। ये पॉजिटिविटी शायद वो दिखा रहे हो, क्योंकि देखो हम तो ऐसे हैं, लेकिन शायद ऑरेंज वस्त्र पहना हुआ हो, दिखा रहे हो हम सन्यासी हैं, लेकिन जाके गोश्त खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, या बहुत कुछ, बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स है। सब एग्जाम्पल दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी भी हम लोग घोर कलयुगी दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन ये जो आत्मा से परमात्मा का मिलन है, यही लक्ष्य है। जितने जल्दी हो सके, मैंने 25 साल के उम्र में मैंने एकदम, क्योंकि मेरा जो आत्मा से परमात्मा का जो मिलन होने का जो मेरा वो था, वो मेरे 17-18 साल की उम्र में हो गया था। लेकिन उसे कामयाब, उसे मुकम्मल करने के लिए मुझे कुछ साल और लगे। बाय द टाइम आई वॉज 25, मैं 25 साल का हो गया, तो मैंने अपना सब कुछ जो ये जो दुनिया, जो ये बीच का जो उंगली है, इसको पूरी तरीके से इससे मैं भागा नहीं। शायद बहुत बार ऐसे लगा जो कि भाग जाऊं या फिर वो करूं, लेकिन मैं भागा नहीं इससे। मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा नहीं, क्योंकि उन्होंने तो मुझे जन्म दिया है। मैंने अपने जिंदगी के 25 साल पहले वो उसको छोड़ दिया, उसको त्याग दिया, लेकिन वो मुझे त्याग नहीं लगता है। वो तो एक अच्छे चीज के लिए, एक अच्छे चीज को पाने के लिए, मुझे अगर मेरे पास बहुत अच्छा सुस्वादु एक सतयुगी भोजन है, और मेरे पास एक कलयुगी एक मतलब ईवल खाना रखा हुआ है, जिसमें किसी का खून करके, किसी को मार के, काट के, वो करके उसका खाना रखा हुआ है। अब मैं तो ये भी खाता था, लेकिन अगर मुझे ऐसे खाने को खाना है जिससे मेरा जो अंतरात्मा है, मेरे अंदर जो भगवान है, वो संतुष्ट होंगे, तब मैंने अगर इस खाने को छोड़ भी दिया, इस मीट मछली ये सब चीज को छोड़ भी दिया, तो मैंने क्या बहुत बुरा किया? मैंने कुछ बुरा नहीं किया। तो वो मेरे लिए त्याग है ही नहीं, क्योंकि जो चीज मैं पा रहा हूं, ये जब मैं इस सतयुगी खाने को जब मैं खाता हूं, इस सतयुगी जिंदगी को जब मैं जीता हूं, तब मुझे जो शांति मिलती है, मुझे जो ये जो आत्मा से परमात्मा के मिलन का, अहम ब्रह्मास्मि का, पोस्ट एनलाइटनमेंट लाइफ का जो मुझे आनंद मिलता है, इस आनंद को तो मैं किसी चीज के लिए छोड़ नहीं सकता हूं। अगर तुम्हारे अंदर ये रिजॉल्व है, जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, एक छोटा सा एक कहानी बताता हूं। जब मैंने डिसाइड कर लिया जो कि मैं ये सब चीज नहीं खाऊंगा, ये खून खराबा करके, मैं ये सब मर्डर करके मैं खाना नहीं खाऊंगा, तब मैंने अपने घर वालों को बोला जो कि मैं आज से नहीं खाऊंगा। तब मेरी मम्मी ने बोला जो नहीं, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी ये सब चीज छोड़ दूंगी, और मैं छोड़ दूंगी तो मैं तो बिना मछली या ये सब कुछ खाए मैं एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ, और ये वो मैं मर जाऊंगी, ये वो बहुत कुछ, जो आमतौर पे ये जो बीच की उंगली जो है ना, इसका काम ही ये है। इसका काम ही है जो कि आत्मा को परमात्मा से ना मिलाए। इसका काम ही है। जितना घोर कलयुग होता जा रहा है, उतना इसका काम बढ़ जा रहा है।
इसका प्रकोप बढ़ जा रहा है, और उतना ही मजा आएगा जब आत्मा से परमात्मा का मिलन हो सके। और इसको हम लोग काट के ना फेंके, इसको भी लेके चले, लेकिन मेन लक्ष्य तो यही है, इसी को तो लेना है। तो मैंने उनको बोला, तो मेरी मम्मी ने क्या किया, डैडी से मंगा के ना, जिस तरह से मुझे चिकन बहुत अच्छा लगता था तो उसी तरीके से बना के हम लोग सब लंच के, हम लोग सब डाइनिंग टेबल में बैठे, सब लोग बैठे, मेरी माँ इधर बैठी है, मेरे पापा इधर बैठे, मेरी बहन इधर बैठी है, छोटी बहन, और मैं इधर बैठा हुआ हूँ। और मुझे सबसे अच्छे वाले जो मुर्गी का जो पैर होता है, जो उसका जो लेग पीस होता है, ये सब कुछ 2-3 दिया, और बहुत सारा इस तरह से दिया, एक कटोरी में दिया, और सब लोग बैठे हैं खाने के लिए। अब मुझे भी दिया है, और मेरी मम्मी ने बोला जी कि हाँ नहीं खाएगा तो ये होगा, ये वो बहुत कुछ बोला। अब मैंने सोचा, अब क्योंकि मेरा तो इससे ये मन मिलन हो चुका था, तब मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है, मैंने प्लेट को लिया। मेरी मम्मी ने सोचा मैं जीत गई। मेरे डैडी तो ऐसे देख रहे हैं, पापा लोग ज़्यादा समझते हैं बच्चों को माँ से। तो मेरे मम्मी ने तो सोचा चलो हम जीत गए, लेके बैठ गया, वो खाएगा भी। अब पापा ऐसे के देख रहे हैं, मेरी बहन भी देख भी रही है, लेकिन वो इंटेलिजेंट है ना, वो ऐसे देख रही है, लेकिन खाने का वो भी कर रही है, लेकिन कहीं टेढ़ा आँख से देख भी रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको लिया, मैंने सब जितना भी वहाँ का चिकन था उसका मैंने क्या पूरा मीट निकाल के पूरे मीट को ऐसे के लेके पूरा मुंह में दिया और निकल गया। उसको देखकर और फिर मैंने बोला बहुत मुश्किल हुआ, इतना सारा मीट पूरा जितना था उतना पूरा हड्डी से निकाल के मैंने उसको पूरा का पूरा एक साथ अंदर ले लिया। बहुत मुश्किल से किया, सांप के गले से जब मेंढक जाता है ना, देखा है ना कितना बड़ा से, शायद वैसा ही लग रहा होगा। मैंने बोला खुश, तुम्हारा यही वो था ना जो कि मैं खाऊं, लेकिन मेरा ये था जो कि मैं खाऊंगा नहीं। तो मैंने उसको लेके पूरा निगल लिया, अब खुश। उसके बाद से मेरे माँ बाप ने ना कभी मुझे बोला खाने के लिए, ये तो कितने साल पहले हुआ था, ना कभी बोला, ना कभी मेरे सामने खाया ये सब चीज। उन लोग खाते रहे, लेकिन मेरे सामने कभी खाया भी नहीं। पता है, ये जो माँ बाप जो होते हैं ना, इनके ऊपर जमाने का, दुनिया का एक साया पड़ा रहता है। इनके ऊपर भी तो वो चीज इफेक्ट कर रहा है जो हमारे ऊपर इफेक्ट कर रहा है, इनके ऊपर भी तो दुनिया का चीज इफेक्ट कर रहा है, इनके ऊपर भी तो सब चीज इफेक्ट कर रहा है। लेकिन वो भी तो हमारे अपने हैं, इन्होंने भी तो हमें जन्म दिया है, शायद हमें पाला भी है, तो हमें तो इनको भी मजबूत करना है। क्योंकि जब एक बेटा कुछ आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है, जब बेटा कुछ बहुत अच्छा काम करता है, तो उसके साथ साथ उसका पूरा खानदान पार हो जाता है। ये जो भवसागर पार जिसे कहते हैं ना, ये उसके माँ बाप भी पार होते हैं। तो हमें तो माँ बाप को भी लेके चलना है, क्योंकि उनके ऊपर भी तो ये बीच का उंगली काम कर रहा है, उनको भी तो लेके चलना है। तो हमें उनको अपना शत्रु नहीं समझना है, हमें उनको अपना समझना है, क्योंकि वो हमारे इस दुनिया में परम आत्मीय है, आत्मा के बंधु हैं। तो उनको भी लेके चलना है, तो उनको भी हेल्प करना है। तो अगर तुम्हारे माँ बाप ने ये देख लिया, उनको ये कन्विंस हो गए, वो मेरे माँ बाप बहुत मुश्किल कन्विंसिंग लोग हैं, वो कन्विंस होते ही नहीं है, लेकिन वो भी कन्विंस हो गए जब उन्होंने देखा जो कि बेटे का रिजॉल्व बहुत स्ट्रांग है, कोई हिला नहीं सकता है। तब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। हाँ, बीच बीच में मम्मी बोलती थी क्या ये सब क्या कर रहा है, ये वो, तू आजा, तेरे को मैं एक छोटा सा दुकान खोल के दूंगी, तू वहां पकौड़ी तलेगा और बेचेगा और अपना फैमिली को पालेगा। तो एनीवेज, वो तो माँ बाप है ना, उनके ऊपर भी तो कोई चीज इफेक्ट कर रहा है, लेकिन उनके भी अंतरात्मा में कभी जब वो अंतरात्मा से एक होके रहते हैं, तब उनको भी गर्व होता है अपने ऐसे सुपुत्र के लिए जो मेरे पिता को था, और मैं जानता हूं मेरे माँ को भी है। तो
ये चीज तुम्हारी लड़ाई है। तुम्हें तुम्हारे आत्मा से मिलन करवाने के लिए, अहम ब्रह्मास्मि के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा, मेरे इस सतयुगी लक्ष्य के लिए मेरे जेन ए हब में आना पड़ेगा। तो तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, मैं कुछ दूंगा। तो ये तो दुनिया का नियम ही है, क्योंकि अगर तुम कुछ दोगे नहीं और सिर्फ मैं दूंगा, तब वो चीज़ तुम्हारा टिकेगा नहीं। इसलिए अगर तुम चाहते हो ये चीज़ तुम्हारा टिके, तो तुम्हें मेरे इस सतयुगी लक्ष्य में आना पड़ेगा, बिना किसी लालच के। हर लालच को छोड़ के सिर्फ एक लालच होगा, एक लक्ष्य होगा। वो लालच नहीं है, वो लक्ष्य है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, अहम ब्रह्मास्मि के लिए। ये अगर जब हम सिर्फ इस लक्ष्य में रहते हैं ना, तब हमारे दूसरे सब चीज टेक केयर हो जाते हैं, दूसरे सब चीज ठीक हो जाते हैं। तो इस लक्ष्य से अगर तुम आ सकते हो तो तुम देखना, ये जो आत्मा से, क्योंकि मैंने तो कम से कम 25 साल इस पोस्ट एनलाइटनमेंट मोक्ष उत्तर जीवन मैंने जिया है। तो ये चीज, इस वीडियो को तुम बार बार सुनो। जब जब तुम इसको देखोगे, जब तक तुम इसको सुनोगे, तब तक तुम्हें कुछ स्पेशल चीज सुनाई देगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं